नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। मायावती ने 9 अक्टूबर को यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वो लड़ाई जो पहले भाजपा और समाजवादी पार्टी के ही इर्द गिर्द घूम रही थी, 27 के उस चुनावी रण में मायावती ने ऐसी ताल ठोकी है कि अब सबके हाल बेहाल है। अब हर कोई अपने अपने स्तर पर तमाम तिकड़म लगा रहा है। आज बात बहुजन समाज पार्टी के उस ब्लूप्रिंट की करेंगे जिसमें पार्टी ने उत्तर प्रदेश के हर इलाके के हिसाब से अपने संगठनात्मक बदलाव करने शुरू कर दिए हैं, अपने संगठन की बैठकों को शुरू कर दिया है और किस तरह मायावती के दिशा निर्देश पर प्रदेश का हर इलाका पार्टी के कैडर में तैयारियों में जुटता दिख रहा है। सबसे पहले बात आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके। जी हां, उत्तर प्रदेश का वो पश्चिमी इलाका जहां से लगभग 110 विधानसभा सीटें आती हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस 110 सीटों में से 75 सीटों का टारगेट लिया है। जी, इन 75 सीटों पर मायावती का एक बड़ा फुल प्रूफ प्लान है और इसी प्लान के तहत मायावती 16 अक्टूबर को उस इलाके के नेताओं को दिशा निर्देश देंगे। पार्टी पश्चिमी क्षेत्र में बड़ा बदलाव कर चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पश्चिमी इलाके को भेदने के लिए सबसे पहले वहां के नेतृत्व में बदलाव किया। मायावती ये बात जानती हैं कि 2007 में जिस तरह मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण समाज ने मिलकर उनकी सरकार को बनाया था, 403 में से 206 सीटें जिताई थीं, अब वापस उसी सोशल इंजीनियरिंग पर लौटना है। बसपा इस कड़ी में 2007 के ही प्लान को दोबारा से 2027 में एग्जीक्यूट कर रही है। मायावती ने इस कड़ी में सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व पर बड़ा बदलाव किया है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र और मेरठ मंडल के प्रभार में संगठनात्मक फेरबदल मायावती ने कर दिया है। बसपा की रैली में भी पश्चिमी क्षेत्र की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसके बाद यह बड़ा परिवर्तन बसपा की तरफ से किया गया है। बसपा ने पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके अलावा पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव के साथ ही साथ सूरत सिंह जाटव को भी पश्चिमी क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया है। नामों पर गौर कीजिएगा, मुनकाद अली, गिरीश चंद्र जाटव और सूरत सिंह जाटव, यानी कि मुसलमान और दलित कॉम्बिनेशन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती मजबूत कर रही है। तो वहीं मेरठ मंडल में भी पदाधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया गया है। बसपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने रैली के फौरन बाद दलित मुस्लिम समीकरण के तहत संगठन में फेरबदल कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी यूपी में बड़े बदलाव को भविष्य में बड़ी उम्मीदों के तौर पर देखा है और वो जानती हैं कि इसी बदलाव के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें मजबूती के साथ कदम जमाने। राज्यसभा के सांसद रहे मुनकाद अली, गिरीश चंद्र जाटव और सूरत सिंह जाटव इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर चीजों को मजबूत करेंगे। यह बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि पश्चिम में मायावती के लिए यह बदलाव कितना जरूरी था। इसके साथ ही साथ मेरठ मंडल में भी मायावती ने बड़ा बदलाव किया है। डॉक्टर कमल राज, मेघानंद जाटव, रोहताश सिंह जाटव के साथ ही साथ परवेज आलम को मेरठ मंडल में भी कामकाज सौंपा गया है। कमल राज सिंह इससे पहले मुरादाबाद मंडल की जिम्मेदारी देख रहे थे, उन्हें वहां से हटा करके मेरठ मंडल का काम सौंपा गया है। इसके साथ ही साथ मेरठ मंडल का जो काम देख रहे थे सतपाल सिंह पेपला, उन्हें अलीगढ़ मंडल शिफ्ट कर दिया गया। बसपा में यह बदलाव 2027 के मद्देनजर बड़े अहम हैं। माना यह भी जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में कई और बड़े बदलाव कर सकती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पश्चिमी यूपी की 110 विधानसभा सीटें, जहां पर अधिकतर सीटों पर गुर्जर, जाट, मुसलमान
जाटव और दलित, इन 4-5 जातियों का बड़ा कॉम्बिनेशन है और इन्हीं जातियों के कॉम्बिनेशन पर मायावती बड़ा फोकस कर रहे हैं। मायावती 2007 के उस फुल प्रूफ टिकट वितरण के प्लान को भी एग्जीक्यूट करना चाहती है। आपको याद होगा साल 2007 में जब मायावती सत्ता पर काबिज हुई थी तो उसमें टिकट वितरण भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जो बाद में मायावती ने बदला और उन्हें सत्ता से दूर होना पड़ा। मैं आपको बताता हूं, साल 2007 में मायावती ने 139 सवर्णों को टिकट दिया था। यह बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सवर्णों को जो टिकट दिया गया उसका नतीजा यह रहा कि मंदिर आंदोलन के बाद से प्रदेश की राजनीति का मिजाज जिस तरह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद बदलता रहा था, साल 1993 में सपा बसपा के गठजोड़ के आगे राम मंदिर लहर भी ठहर गई थी। तब से हाशिए पर पहुंचे सवर्ण वर्ग के मतदाताओं को बसपा की ही बदली रणनीति से उम्मीद जगी थी और सम्मान बचाने की चाहत में बसपा का उसने साथ दिया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने 2007 में इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत 139 सीटों पर सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया। तब बहुजन समाज पार्टी ने सवर्णों के अलावा 114 पिछड़ों और अति पिछड़ों को टिकट दिया। इसके साथ ही साथ 61 मुसलमानों को टिकट दिया गया, लगभग 89 दलितों को टिकट दिया गया। सवर्णों में सबसे ज्यादा 86 ब्राह्मण प्रत्याशी मायावती ने दिए। इसके साथ ही साथ 36 क्षत्रिय यानी कि ठाकुर और 15 दूसरे सवर्ण उम्मीदवार चुनावी जंग में उतारे गए थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 206 विधायक उसके जीते, यानी कि टिकट वितरण का जो फॉर्मूला था वो मायावती का सुपरहिट था। लेकिन 2007 से 12 तक जब मायावती ने सरकार चलाई, उसके बाद जब 2012 के चुनाव में वो गई तो तमाम चीजों में बदलाव हुआ जिनमें टिकट बंटवारा एक इंपॉर्टेंट रोल था। वो वोट शेयर जो 2007 में मायावती के पास लगभग 31% का था, 2012 तक आते आते वो 26% तक पहुंच गया, यानी कि बसपा सरकार को 5% वोटों का नुकसान उठाना पड़ा और वो सत्ता से बाहर हो गई। 2012 में बहुजन समाज पार्टी ने अपने उस फॉर्मूले को छोड़ दिया जो 2007 में उसने पकड़ा था, सोशल इंजीनियरिंग का। बड़ा फेरबदल हुआ था। जो सवर्ण उम्मीदवार 2007 में 139 टिकट पाए थे वो 2012 में 113, जी हां 113 लोगों को मायावती ने पिछड़े और अति पिछड़ों को टिकट दे दिया, 85 मुसलमानों को टिकट दे दिया, 88 दलितों को टिकट दे दिया। वो सवर्ण प्रत्याशी जो 139 2007 में पाए थे वो खिसक कर 117 पे आए, यानी कि तकरीबन 20-22 मायावती ने सवर्ण प्रत्याशियों के टिकट काट दिए, उनकी जगह पिछड़े अति पिछड़े मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में डाला। नतीजा क्या हुआ? मायावती ने सवर्णों में से 74 ब्राह्मणों के, 33 क्षत्रियों के और 10 दूसरे उम्मीदवारों के टिकट काट दिए। मायावती सत्ता से बाहर हो गई। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव, मायावती ने फिर बदलाव किया। शायद मायावती को किसी ने बताया कि मुस्लिम दलित ही आपका बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा इन्हीं पर केंद्रित रही। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का विलय हो गया। मुसलमानों को मायावती ने 100 से ज्यादा टिकट दे दी, 100 से ज्यादा, 2017 की बात बता रहा हूं। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने के लिए अपनी सभी सभाओं में भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने पर जोर दिया। 17 में बसपा ने 106 ओबीसी, 87 दलित, 113 सवर्ण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। पिछले चुनावों की तुलना में सवर्णों और पिछड़ों के टिकट को काट करके मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या बढ़ा दी गई। नतीजा क्या हुआ? मायावती धीरे धीरे नीचे खिसकने लगी। इसीलिए मायावती को यह बात समझ में आई है कि सवर्णों को, दलितों को और मुसलमानों को अपने साथ रखना होगा, यह बैलेंस बनाना होगा।
और इसी बैलेंस को बनाने के लिए मायावती ने पश्चिमी यूपी में सबसे पहले कमर कसी है। मायावती ये बात जानती हैं कि जितना जरूरी बसपा के लिए दलित वोटर है, उतना ही जरूरी मुसलमान वोटर भी है, और सत्ता की चाबी तक पहुंचने के लिए आपको सवर्ण मतदाताओं की भी उतनी ही जरूरत है। लिहाजा मायावती सवर्ण, दलित और मुसलमान कॉम्बिनेशन पर काम कर रही है। पश्चिमी यूपी में 75 सीटों का यही फॉर्मूला है, यही टारगेट है। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी और आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने राय और विचार हमें जरूर दीजिएगा। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। तब तक स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।